नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। छोटों को प्यार और बड़ों को नमस्कार। देखिए, ये छठी कक्षा का 5वां अध्याय है जिसका हम आज अध्ययन करेंगे। और 5वां अध्याय इसका पाठ का नाम है अक्षरों का महत्व। देखिए फ्रेंड्स, ये प्राचीन काल के बारे में बताया गया है कि प्राचीन काल से जब से हमारी पृथ्वी, हमारी धरती पे जीव जंतु आए हैं, जीवन हमारा जब से प्रारंभ हुआ है तब से, कि किस तरह से हम अक्षरों के माध्यम से, और अक्षरों को हम लिखते हैं तभी हमारी भाषा बनती है, उसके माध्यम से किस तरह से हम बातचीत करते हैं, एक दूसरे की बात को समझते हैं, और कितनी तरह की भाषाओं में अक्षरों का महत्व होता है। बिना अक्षरों के तो देखो कुछ लिखा भी नहीं जा सकता, ना हम पढ़ सकते हैं, ना एक दूसरे की भाषा समझ सकते हैं, ना बात कर सकते हैं। तो प्राचीन काल में किस तरह से शुरू हुआ उसके बारे में बताया गया है। तो देखिए, बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। अक्षरों का महत्व। अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी है। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते हैं। इन सबके मूल में अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। देखो, अक्षरों का इतना महत्व है कि अक्षरों द्वारा ही किताब छपती है, न्यूज़पेपर छपते हैं, रोज समाचार पत्र छपते हैं, अलग अलग भाषाओं में छपते हैं, कितने हजारों की तादाद में रोज छपते हैं, उसके बारे में बताया गया है। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यह सब भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य था। देखो, प्रारंभ में जब दुनिया शुरू हुई थी उस समय मानव नहीं था। उस समय वनस्पतियां यानी पेड़ पौधे और जीव जंतु जो होते हैं, कीड़े मकोड़े या अन्य तरह के बहुत हजारों तरह के जीव होते हैं, वो पृथ्वी पर थे। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। करीब बताया गया है कि 5 लाख वर्ष पहले आदमी ने धरती पर जन्म लिया और धीरे धीरे वो विकसित होता गया। अब ये यहाँ से प्रश्न बन सकता है बच्चों कि धरती पर कितने साल पहले जन्म लिया आदमी ने, तो ये 5 लाख साल अंडरलाइन कर लीजिए इसको। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। ये भी प्रश्न बन सकता है कि कितने हजार साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया, तो आएगा 10,000 साल पहले। वह खेती करने लगा, वह पत्थरों के औजार बनाने लगा। ये बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल, कि प्राचीन काल की जो पुस्तकें हैं फ्रेंड्स, बड़ी कक्षा की है, वो कॉलेज की, स्कूल की, 10वीं 12वीं के लेवल की, तो उसमें यह है कि सर्वप्रथम इंसान ने पत्थरों के औजार बनाए थे। और उसके बाद जानवरों की जो हड्डियों के, उसके भी औजार उसने बनाए थे अपनी रक्षा के लिए, अपना शिकार करने के लिए। फिर तांबे और कांसे के भी औजार बने। उसके बाद जैसे जैसे विकास होता गया तो तांबे और कांसे जो धातु होता है उसके भी औजार बने। प्रागैतिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भव्य भाव व्यक्त किए, जैसे पशु पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। आदि मानव ने सबसे पहले पशु पक्षियों के और आदि मानव के चित्र बनाए। इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए, जैसे एक छोटे वृत्त के चहु और किरणों की घोतक रेखाएं। जैसे एक वृत्त आप कैसे बनाएंगे, गोल जो आकृति होती है बच्चों, उसको वृत्त बोलते हैं। जैसे एक चूड़ी रख के आप पेंसिल की सहायता से उसके अंदर राउंड राउंड करेंगे एक बार तो वृत्त बन जाएगा। और वृत्त के चारों तरफ किरणों की घोतक यानी चारों तरफ आड़ी तिरछी लकीरें आप खींचेंगे तो वो एक सूर्य की आकृति बन जाएगी। लिखा भी है यहाँ पे, सूर्य का चित्र बन जाता है। बाद में यही चित्र ताप या धूप का घोतक बन जाता है। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले का शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं। अब देखो, ये प्रश्न यहाँ से बनेगा कि अक्षरों की खोज के सिलसिले कब से शुरू हुए, तो ये मुश्किल से 6,000 साल पहले हुए। केवल 6,000 साल। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। जब से मनुष्य अपने हिसाब किताब की बातें लिख के, अपनी ये अक्षरों के माध्यम से लिख के या और किसी माध्यम से, ताकि उसको याद रहे, जब से लिख के रखने लगा है, तब से इतिहास का आरंभ माना जाता है।
क्योंकि उसके पहले का तो पता नहीं है। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। देखिए प्राचीन काल के जो है लेख, पहले जैसे जैसे मानव सभ्य हुआ उसने प्राचीन काल के लेख पत्थरों पर भी लिखे हुए मिले हैं। जैसे राजा महाराजा जो होते थे तो प्रशस्ति पत्र भी लिखते थे, उसी तरह से लेख खुदवाते थे अपने विजय के, कि जहां हमने युद्ध किया वहां हारे जीते या क्या घटना वहां पे हुई थी वो सब पत्थरों पर उत्कीर्ण करवाते थे। और प्रशस्ति लेख भी बनते थे। प्रशस्ति यानी किसी राजा की प्रशंसा, किसी व्यक्ति की प्रशंसा। तो अच्छा आगे चलते हैं हम। प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। हम यह नहीं जान पाते कि पिछले कुछ हजारों सालों से आदमी किस प्रकार रहता था, क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों से मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। जिस तरह से अक्षरों का विकास हुआ तो मानव जाति का लिखा हुआ, किसी भी भाषा में लिखा हुआ वह पहचाना गया, तो मालूम पड़ा कि कितने साल पहले राजा हुआ था, कितने साल पहले घटना हुई थी। यह महत्व है अक्षरों का और उससे बनी हुई लिपियों का। देखिए लिपियां जो होती है, पांडुलिपियां, ये पत्तों पर भी लिखी जाती थी। पहले पत्तों पर जो दीमक ने भी नष्ट कर दी, और हालात के हिसाब से जैसे जैसे समय व्यतीत होता है तो ये सब, लेकिन सबसे जो मजबूत लिखे हुए मिले हैं प्रशस्ति लेख और लेख उत्कीर्ण, वो पत्थरों पर जो मिले हैं वो अभी तक भी सुरक्षित हैं। उनमें से लिपियों में से कई तो नष्ट हो गई, कुछ मिली है, उनकी भाषा कुछ पहचान में नहीं आ रही है। जो पहचान में आई है उनके बारे में ये जो होता है म्यूजियम जिसे कहते हैं उसमें मिलता है। हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना भी जरूरी है। देखिए बच्चों ये पाठ समाप्त होता है यहाँ पे, और इसके लेखक हैं गुणाकर मूले। अक्षरों का महत्व जो है उसके लेखक हैं गुणाकर मूले। देखिए अब हम इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न कर लेते हैं छोटे छोटे। धरती का अस्तित्व कब से है? तो ये अब हमने पढ़ा था 5 अरब साल से है। धरती पर मानव की उत्पत्ति कब हुई? ये 5 लाख साल पहले। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? आदमी ने गांव में रहना कब शुरू किया? 10,000 साल पहले किया था। तो इसका क्या उत्तर सही हो जाएगा? अक्षर किसके मूल में है? लिखित भाषा में। इसका क्या उत्तर सही हो जाएगा? अगला प्रश्न है भाषा संकेत किसके माध्यम से अस्तित्व में आए? तो देखिए चित्र संकेत के माध्यम से अस्तित्व में आए। इसका गै उत्तर सही हो जाएगा। पुराने समय में लोगों की सोच थी कि डैश आएगा, तो अक्षरों की खोज ईश्वर ने की, ये सोचते थे पुराने जमाने के लोग। अगला प्रश्न मनुष्य ने निम्नलिखित में से किससे बने हथियारों का इस्तेमाल सबसे पहले किया? तो देखिए हमने पढ़ा था ये भी पत्थर से बने हुए हथियारों का प्रयोग किया। अगला प्रश्न छोटे वृत्त के चारों ओर खींची रेखाओं के माध्यम से मनुष्य किसका चित्र बनाता है? ये अभी हमने पढ़ा है, सूर्य का चित्र बनाता है। मनुष्य जब से अपने विचार और हिसाब किताब लिखकर रखने लगा है तब से उसे रिक्त स्थान कहा जाता है, सभ्य कहा जाता है। इतिहास से बना विशेषण शब्द है, तो ये ऐतिहासिक आएगा। क्या उत्तर इसका सही है? देखिए दोस्तों ये पाठ बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आप इसे पढ़िए या वीडियो देखिए, आपकी हर पाठ की तैयारी हो जाएगी। वीडियो पढ़ने से भी आपको समझ में आएगा, वीडियो सुनने से भी, और उसके साथ अगर आप बुक लेके बैठेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो देखिए इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ, और पसंद आया आपको तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।